तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके अंदर जो ब्रेन फूड और जो डाउनलोड जाना चाहिए वो ऑलरेडी जा चुका है। और बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज इसके अंदर जो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक अच्छा बूस्ट आपको देंगे और एक राइट तरीके से आप अपने बिजनेस में लोगों को लेकर के आ पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि इसके अंदर जो भी वैल्यू दी गई है वो आप तक पूरी की पूरी पहुंच सके। और मैं ये चीज़ भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बट कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आपको इन वीडियो से वैल्यू मिल ही रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी यूजफुल वीडियो कभी भी मिस ना हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है? आज के इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली 30 days core run. What is 30 days core run and how is it useful in our network marketing business और in our Amway business? कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है और किस तरीके से हम इस पे अगर काम करें तो हम कुछ अच्छे लोगों को क्वालिफाई करके अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज 30 days core run। इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाना चाहिए और क्या चीजें हैं जिनको अगर सही तरीके से आपने अंजाम दे दिया इनिशियल लेवल पे तो कैसे आपके बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है। सो देखिए, पहले क्या होता था? पहले जब हम अपने बिजनेस में किसी भी शख्स को लाते थे तो इनिशियल लेवल पे हम क्या करते थे कि हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे। वी यूज्ड टू शेयर द प्लान और उसके बाद हम उनको ज्वाइन कराते थे। देन उसके बाद क्या होता था कि हम उनको बताते थे कि अब आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो मोस्टली पीपल प्रोडक्ट्स लेने के लिए रेडी हो जाते थे, जो कि ठीक था एंड वहां तक सारी चीजें स्मूथ थी। बट लेटर ऑन क्या होता है, जब हम उनका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए उनको कुछ टूल्स देते हैं, लाइक हम उनको अगर कुछ सीडीज दिया करते हैं कि आपको ये सीडीज सुननी है, तो क्या होता था, लोग कभी सुनते थे कभी नहीं सुनते थे। उसके बाद क्या होता था कि हम उनको कुछ बुक्स भी देते थे जो कि उनके लिए यूजफुल हो, लेकिन क्या होता था वो कभी पढ़ते थे कभी नहीं भी पढ़ते थे। और इसी तरीके से आगे जाकर के हम क्या कहते थे कि आपको एसओपी करानी है, आपको बुक ऑफ द मंथ पे आना है। इससे होता क्या था कि लोगों के माइंड में एक चीज बड़ा घर करती थी कि यार इन्होंने ये चीज मेरे को पहले तो बताई नहीं, अब ये मेरे को एक एक करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बताए जा रहे हैं और ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर चीजें जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन मुझसे है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कैंडिडेट की नजर में फेथ लूज करने लगते हो कि अगर ये सब चीजें करनी थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या पहले ही ये सारी चीजें क्यों क्लियर नहीं करती कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। बट लेटर ऑन क्या होता है, हम उनको बोलते हैं कि आपको अब वहाँ मीटिंग में पहुंचना है, आपको आज यहाँ मीटिंग में आना है, आपको ये सेशन अटेंड करना है। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज बनने लगती है, क्योंकि आदमी सोचता है कि यार मैं तो इस बिजनेस को थोड़ा सा फ्री होने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रीडम पाने के लिए कर रहा हूँ, बट यहाँ तो मैं और ज्यादा बिजी होता चला जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो मिसमैच होती हैं कैंडिडेट्स और आपकी दोनों की, और जिससे क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा पैसा भी कई बार बर्बाद हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पास्ट में हम सभी लोगों ने ऐसे ही बिजनेस बिल्ड किया है, जिसके चलते कुछ महीनों के बाद या कुछ एक साल के बाद हमें पता लगता है कि वो बंदा बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है या वो अब बिजनेस को उस तरीके से बिल्ड नहीं कर रहा है। उसका नंबर 1 रीजन यही होता है कि एक्सपेक्टेशन का मिसमैच हो जाना। जो चीजें सोच करके कैंडिडेट बिजनेस में आया था वो चीजें वहां पर उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट उसमें लूज होने लगता है। नाउ 30 days core run हमारे बिजनेस में किस तरीके से एक राइट मोमेंटम ला सकता है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। 30 days core run क्या है? सिंपली 30 days core run यही है कि जो चीजें हम बाद में किया करते थे, लोगों को अपने बिजनेस में लाने के बाद किया करते थे, वो चीजें आपको लोगों को बिजनेस में लॉन्च करने से पहले करना है। लेट सपोज अगर किसी न्यू कैंडिडेट को आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो आज की डेट में कैसे काम करते हैं हम लोग? हम सिंपली उनसे बात करते हैं, उनको कुछ चीज़ों पे क्वालिफाई करते हैं, कुछ चीज़ें वो भी हमारे बिजनेस में क्वालिफाई करते हैं एंड आफ्टर दिस प्रोसेस हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि देखिए आपको 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन पहले हम देंगे, उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस 30 डेज के दौरान आपको करना क्या है? इस 30 डेज के दौरान आपको कुछ मैं टूल्स दूंगा जिनसे आपको गो थ्रू करना है। आपको मैं ये एक बुक दे रहा हूँ जो कि है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर इस बुक को एक सीक्वेंस में पढ़ा जाए
और अगर रेगुलरली पढ़ा जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर इस पूरी बुक को ख़त्म किया जा सकता है। अगर मैं ये बुक आपको देता हूँ तो आप इसको कितने टाइम में फिनिश कर सकते हो। और इसको पढ़ना क्यों है उसका रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी काम में एंटर करने से पहले उसके लिए माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बुक जो है वो आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, बिकॉज आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बिजनेस माइंडसेट काम करता है, और उसके लिए ये एक राइट टूल है। अगर आप इस बुक से गो थ्रू करते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लेंगे। और इस बुक से आपको डीप इंसाइट मिलेगा इस बिजनेस के बारे में कि जिस बिजनेस में आप एंटर करने जा रहे हैं वो बिजनेस एक्चुअल में है क्या और कैसे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वो अगर आपको जानना है और अगर इस बिजनेस को राइट तरीके से बिल्ड करना है तो ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब एक सीक्वेंस में इसको 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म किया जा सकता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मैं ये बुक देता हूँ इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए तो आप इसको कितने टाइम में ख़त्म कर लेंगे। देन आई एक्चुअली वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पर्सन, उनका क्या रिस्पॉन्स है। और यूजुअली लोग यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं हफ्ते भर के अंदर इसको फिनिश कर लूंगा। देन उनको देते टाइम भी मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप इसको विद इन अ वीक फिनिश कर लोगे तो आपको मुझे बताना है कि आपका इससे टेक अवे क्या था, आपने इस बुक से क्या लिया, इस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो आपको मुझसे कहीं ना कहीं शेयर करना। इससे क्या होता है कि सामने वाले के दिमाग में ऑलरेडी ये मैसेज चला जाता है कि यार नहीं, जब 7 दिन के बाद अगर ये मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो इसके अंदर से बताना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट करते हैं बुक पढ़ना और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उसको हाईलाइट भी करते हैं और वो शेयर भी करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो चीजें हम उनको बाद में करने के लिए कह रहे हैं वो इनिशियल लेवल पे ही वो सारी चीजें कर लेते हैं। और हमारा पर्पस भी तो यही है कि उनको बुक रीडिंग की हैबिट डलवाना, उनको सीडी सुनने की हैबिट डलवाना, हमारा पर्पस यही है। बट बाद में बताने से अच्छा वो चीज़ अगर हम पहले करवाएंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब हम बुक्स के लिए उनको बोलते हैं, एट द सेम टाइम उनको ये भी हम बता देते हैं आपको 30 दिन तक मैं कुछ सीडीज VCDs भेजूंगा जिनको आपको सुनना है, या कुछ अपने वीडियोस भेजूंगा जिनको आपको देखना है, एंड देन आपको उससे भी मुझे टेक अवे शेयर करना है। और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाने हैं, बट आपको दिन का जो भी टाइम कन्वीनियंट लगे उसमें आपको ये काम करना है। अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आप पूरे दिन में कौन से 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं, वो टाइम आप इसमें डालिए जिससे कि आप इस बिजनेस को एज अ एसेट अपने लिए काम करवा पाएंगे। तो आप चूज करिए, मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूंगा, इट्स योर बिजनेस, तो ये चीज आपको देखना है। सो व्हाट आई एक्चुअली डू, मैं उनको 30 डेज तक कुछ ना कुछ यूजफुल टूल्स अपने पास से भेजता हूँ और कौन सा टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं उनको बताता हूँ। लेट सपोज कोई अगर अपने ऑफिस के लिए ड्राइव करता है, ऑफिस के ड्राइव के दौरान या ऑफिस के ट्रैवल के दौरान हर आदमी को आधे घंटा 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे का समय मिल जाता है। उस दौरान कोई भी एक 15-20 मिनट का वीडियो या कोई भी एक आधे घंटे का वीडियो या ऑडियो उनको भेजा जा सकता है और उससे वो गो थ्रू भी कर सकते हैं और उनका कहीं ना कहीं वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ उनको बताना और ये चीज़ उनको एक तरीके से समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज़ें बाद में करने को कहते थे वो चीज़ें आपने शुरू में ही करनी है। उनको एक्सपेक्टेशन भी सेट करानी है, उनको ये भी बताना है कि आप पहले कुछ सेशंस हमारे होंगे, ऑनलाइन सेशंस होंगे, आप उनसे गो थ्रू कीजिए पहले। विद इन 30 डेज जब भी वो सेशंस होंगे ऑर्गेनाइज, मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस सेशन में कब ज्वाइन करना है। तो अकॉर्डिंगली जब भी आप अवेलेबल हो तो आप उस सेशन को अटेंड कीजिए, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आप किस तरीके के काम करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं, जब 1 महीने तक अगर कोई इंसान हमारे सेशंस भी कुछ अटेंड कर चुका है और हमारी सीडीज और VCDs से गो थ्रू कर चुका है और 30 डेज तक उसने बुक्स भी पढ़ी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके अंदर जो ब्रेन फूड और जो डाउनलोड जाना चाहिए वो ऑलरेडी जा चुका है। और बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली, जो हम बाद में करवाते थे और लोग कहीं ना कहीं महीनों तक सीडीज भी नहीं सुनते थे, ना ही बुक्स पढ़ते थे, क्योंकि हमने राइट एक्सपेक्टेशन सेट नहीं की। बट यहाँ पर हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ही बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। और अगर 30 डेज के अंदर आप ये चीज़ भी देख पाएंगे लोगों के अंदर कि वो कितना ज़्यादा विलिंग टू लर्न एंड लिसन है, कितना ज़्यादा सुन रहे हैं, कितना ज़्यादा जो भी चीज़ें आप बता रहे हो उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको राइट पार्टनर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दिस इज हाउ द 30 डे कोर रन वर्क्स। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 30 डेज कोर रन को इम्प्लीमेंट करिए एंड इट इज़ अ गुड टू गो प्रोसेस, जिसके थ्रू आप राइट कैंडिडेट्स तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान आपके बिजनेस में आ भी गया और लेटर ऑन वो अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो आप सोच के देखिए 6 महीने बाद अगर आपको ये चीज़ पता लगे या 1 साल के बाद जब आपको ये चीज़ पता लगे, तो कहीं ना कहीं आपने उतना टाइम एक गलत आदमी पे वेस्ट कर दिया ना। तो वो गलती ना हो,
उसी के लिए ये प्रोसेस है, उसी के लिए 30 डेज कोर रन है। तो मैं भी इन चीजों पे काम कर रहा हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप भी इन चीजों पे काम करिए और इससे आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट दिस प्रोसेस विल लीड यू टू द राइट पर्सन जो एक्चुअल में विलिंग है काम करने के लिए, और यहाँ पर गलत लोगों के साथ आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको 30 डेज कोर रन की क्लैरिटी मिली होगी और आपको ये क्लियर हो पाया होगा कि 30 डेज कोर रन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारे काम हम बाद में करते थे वो यहाँ पर पहले ही हो जाते हैं और लोगों को ऑलरेडी पता रहता है कि उनको आगे जब इस बिजनेस में कंटिन्यू करना है तो उनको करना क्या है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही यूजफुल भी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर जरा सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी टीम में भी सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये चीज क्लियर हो पाए कि उनको एक्चुअली बिजनेस में किसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले करना क्या चाहिए। तो ये एक्शन प्लान उन तक पहुंचाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आपको उन वीडियोस से वैल्यू मिले तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।